नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर का सिलेबस, जो कि जियोग्राफी 4 इयर्स के लिए है। और इसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि सिलेबस नहीं आया है, तो कई लोगों का मैसेज भी आया कि सर हमें सिलेबस जो है प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है ये सिलेबस जो है अपडेट किया जा रहा है। इसमें आपको जो है मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहेगा। पहला पेपर है आपका फिजिकल जियोग्राफी का, फिजिकल जियोग्राफी। और सेकंड पेपर है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैप एंड सर्वेइंग, ये जो प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा। और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी, और सेकंड पेपर उसका है थीमेटिक मैपिंग एंड सर्वेइंग, ये भी प्रैक्टिकल बेसिस पे है। थर्ड सेमेस्टर में आपका है एनवायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट पेपर है जो थ्योरी बेस्ड है। और स्टैटिकल टेक्निक्स एंड सर्वेइंग जो प्रैक्टिकल बेसिस पे है। लेकिन हम बात करें अगर फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि है फिजिकल जियोग्राफी और एलिमेंट्स ऑफ मैप एंड सर्वेइंग, जो कि प्रैक्टिकल बेसिस है। फिजिकल जियोग्राफी आपका थ्योरी बेसिस पे है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम आज। जो सिलेबस है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थ्योरी बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है: नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ओरिजिन इन यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, इंटीरियर अर्थ। इसके बारे में आपको जो है पहली यूनिट में पढ़ना है। इस पेपर को जो है वो 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, और इसका मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 75 + 25 हैं, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40 दिया गया है। आपको इसमें फर्स्ट पेपर में आपको जो थ्योरी बेस्ड है उसमें ये सब पढ़ना रहेगा। और जो आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे है, प्रैक्टिकल में आपको जो है प्रैक्टिकल में आपके लिए दिए गए हैं 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। एक में नेचर एंड कार्टोग्राफी और स्कोप स्केल्स पढ़ना है, दूसरे में मैप प्रोजेक्शंस वगैरह है, तीसरे में टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, और चौथे में है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोफाइल्स। ये आपको सारा सिलेबस जो है वो इसमें कवर करना रहेगा। ये प्रैक्टिकल बेसिस वाला है। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस संस्कृत के लिए। संस्कृत को जो है संस्कृत का पेपर जो है वो कितने पार्ट्स में रखा गया है। जो संस्कृत का सिलेबस है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है गद्य एवं पद्य। तो इसके आप लोगों को जो है सिंगल एक पेपर देना रहेगा, जिसका नाम है गद्य एंड पद्य। इस पेपर को भी जो है हमारा 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और स्टार्टिंग के पहले पेपर में जो है आपको जो है साहित्य के बारे में पढ़ना है, और सेकंड यूनिट में है आपका कि इसका विकास कैसे हुआ, प्रमुख साहित्यकार जैसे बाणभट्ट, दांडी, सुबोध, इनके बारे में बताना है। फिर तीसरा आपका जो है किरातार्जुनी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर चौथे में आपको जो है नीति शतक के श्लोक हैं, शुकना उपदेश है 5वें यूनिट में। छठे में है शिवराज विजय का प्रथम निश्वास का अनुवाद आपको पढ़ना है। ये सारा पाठ्यक्रम जो है वो आपको संस्कृत के सिलेबस में पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं होम साइंस के लिए। होम साइंस में आपको जो है वो क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपको सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट के सिलेबस की नीड हो तो ज़रूर जो है वो मैसेज करके बताइएगा, और आपको वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ हमारे यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप जो है हमें मैसेज के द्वारा जो है वो बता सकते हैं। आपको नोट्स वगैरह भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। देखिए, होम साइंस में आपको पढ़ना है, इसको भी चारों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फंडामेंटल एंड न्यूट्रिशन जो है वो पढ़ना है। फंडामेंटल न्यूट्रिशन ह्यूमन डेवलपमेंट है आपका। और सेकंड पेपर आपका जो है वो है कुकिंग स्किल्स एंड हेल्थी रेसिपी डेवलपमेंट।
तो ये 2 पार्ट जो हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें भी जो है आपको 8 यूनिट में इसका जो है वो डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट यूनिट में ट्रेडिशनल होम साइंस, सेकंड में स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ने हैं, फूड न्यूट्रिशन है, फोर्थ है कुकिंग मेथड्स, और पार्ट बी में दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ टू ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना है, प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ प्रोसेस, और 7th यूनिट में है इन्फेंसी, और 8th यूनिट में दिया है आपका अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। तो बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर होम साइंस के दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में आपको जो है 4 यूनिट पढ़नी है, जिसमें कि बेसिक कुकिंग स्किल्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डिशेस एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। 3rd यूनिट में डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, डेकोरेशंस एंड ड्रेसिंग्स वगैरह दिया है। 4th यूनिट में आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रिशन रिच डिशेस, किसमें किसमें होता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरे सब्जेक्ट में हमारे पास है एजुकेशन, ठीक है। ये सारा जितना भी सिलेबस है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है सारा। तो अब सोशियोलॉजी का सिलेबस है, सिलेबस में हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है पहला पेपर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, और सेकंड पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंजेस, जो आपको पढ़ने हैं। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको जो है 7 यूनिट हैं इसकी, आपको जो है 7 यूनिट जो है वो पढ़नी है, जिसमें से सोशियोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सोशियो कल्चर प्रोसेस, और सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारा चीज़ें हम लोगों को जो है वो पढ़नी है इस पेपर में। ये भी 75 + 25 मार्क्स का है, जिसमें कि हमको ये 7 यूनिट का बारे में पढ़ना है। अभी बात करते हैं, ये हमारा साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी में भी जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। पहले सेमेस्टर में पहला पेपर है आपका जो है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और सेकंड पेपर जो है वो आपका लैब बेसिस पे है। तो आपका जो पहला पेपर है थ्योरी वाला बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, उसके सिलेबस के बारे में देखें तो आपको इसमें 8 यूनिट दी गई हैं सिलेबस में, जिसमें कि साइकोलॉजी है पढ़ना है आपको, नेचर पढ़ना है इसका, अटेंशन प्रोसेस है, लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग्स हैं, इंटेलिजेंस है, नेचर उसका है, डेफिनेशंस हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, मोटिवेशन है, और इमोशन, नेचर ऑफ, ये जो है इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और अगर सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें जो प्रैक्टिकल बेसिस पे है आपका, उसमें आपको जो है 4 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें कि मेमोरी है, मोटिवेशनल है, और अटेंशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके बारे में जो है ये बताना है आपको। इस पे जो है प्रैक्टिकल बेसिस है। ये साइकोलॉजी का लैब वर्क का पेपर है सेकंड पेपर। दोस्तों अब देखिए, अब आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो है आपको आर्कियोलॉजी और कल्चर के बारे में कॉमन मिनिमम सर्कुलम के लिए है। ये बहुत ही अच्छा इसका, इसमें आपको जो है पहला पेपर जो है वो आपका अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है। दूसरा है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो थ्योरी बेसिस पे, दोनों आपके पेपर जो हैं वो थ्योरी के बेसिस पे हैं। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर, तो इसमें जो है इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसमें 4 यूनिट हैं, जिसमें कि आपको जो है सोर्स ऑफ स्टडी इसके बारे में पढ़ना है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और ओरिजिन इसका, वैदिक कल्चर हो गया, एपिक, ये सारा सिलेबस जो है वो आपको इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में जो है वो पढ़ना रहेगा पेपर 1 में। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो आपका जो है आपको पढ़ना है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो है इसको भी जो है 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसके 4 यूनिट हैं, जिसमें कि आपको सोर्सेज ऑफ स्टडी पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इमरजेंस, सोशल ऑफ रिलीजन्स एंड रिलीजन फीचर्स, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया,
सिविलाइजेशन हो गया, आर्सियन एसीरियन हो गया, इसमें चाइना सिविलाइजेशन का राइज ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे इसमें जो है नील वैली, इन सब के बारे में जो है वो पढ़ना है। इसका भी काफ़ी अच्छा सिलेबस जो है वो बनाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब अगर बात करें आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस का भी जो है वो सिलेबस काफ़ी अच्छा बनाया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसमें आपका जो पहला पेपर है इसमें है नेशनल मूवमेंट्स ऑफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में दिया गया है। इसमें भी जो है आपको डिवाइड किया गया है, आपको 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें कि पहले में ब्रिटिश ग्रोथ है, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है, यूनियन लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपको जो दूसरा पेपर है उसके बारे में आपको बताएं तो अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज है, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि आपको प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, जेंडर एंड सेंसिटिविटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कैम्पेन्स, इसके बारे में जो है वो पढ़ना है। अब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में आपको जो है पहला पेपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है, मेजर और माइनर दोनों के लिए है ये सब्जेक्ट आपके लिए। और इसमें जो पहली यूनिट है उसमें आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और एम्स पढ़ने हैं इसमें, और सेकंड है जो आपका फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरी यूनिट को डिवाइड किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम के, चौथी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, और आपका 5वीं यूनिट को प्राइमरी एजुकेशन, छठा बना दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और 7 नंबर पे है हायर एजुकेशन। 8 नंबर की यूनिट है, इसको भी 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट गाइडिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसका इतना जो है ये आपको सिलेबस इसमें पढ़ना रहेगा। 8 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, बहुत अच्छा सिलेबस इन्होंने तैयार किया है। और अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपका जो है इसका एजुकेशन का वो प्रैक्टिकल बेसिस पे है, जिसमें कि आपको 3 यूनिट दी गई हैं, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रैक्टिकल होगा आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और टाइमलाइंस है, और तीसरा है आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये इतना आपको जो है वो तैयार करना रहेगा। और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है दोस्तों में शेयर ज़रूर करा करिए। आपके एक लाइक से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का भी मन होता है। और इससे रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए हों तो आप हमें बता सकते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगर किसी को या दूसरा अगर चाहिए हो तो हमें जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको जो है वो सिलेबस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे पहले हमने आपको इंग्लिश का सिलेबस प्रोवाइड करवाया था, तो उस इंग्लिश के सिलेबस में आपको मैसेज आए थे कि जो है सर हमें अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए, तो इसीलिए हमने आपकी डिमांड पे जो है ये सिलेबस तैयार किया है। बाकी इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।